ओके। तो कल हम पढ़े थे संघ राज्य संबंध, यूनियन स्टेट रिलेशंस। आज हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य विधायी संबंध, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है। यानी संघ राज्य विधायी संबंध। तो केंद्र और राज्य में विधायी संबंध क्या है, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो भारतीय संविधान के भाग 11, भारतीय संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 245 से 258 तक में संघ राज्य विधायी संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। जैसे भारतीय संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 245 से 258 तक में जो है संघ राज्य विधायी संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। अब विधायी शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियों का वितरण क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी के विधायी शक्तियों का वितरण, विधायी शक्तियों का वितरण। तो भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों का वितरण 2 श्रेणियों में किया गया है। विधायी शक्तियों का वितरण 2 श्रेणियों में किया गया है। पहला क्या है? राज्य। पहला क्या है? राज्य क्षेत्र के आधार पर, राज्य क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। पहला है राज्य क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है विषय वस्तु के आधार पर। पहला है राज्य क्षेत्र के आधार पर, दूसरा है विषय वस्तु के आधार पर। तो आज हम राज्य क्षेत्र के ही आधार पर पढ़ेंगे विधायी क्षेत्रों के वितरण के बारे में। तो राज्य क्षेत्र के आधार पर विधायी शक्तियों का विभाजन, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट टेरिटरीज। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में विधायी शक्तियों के संघ राज्य क्षेत्र के बीच विभाजन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो यहाँ इसमें 245 अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद 245 के तहत जो है विधायी शक्तियों के संघ राज्य क्षेत्र के बीच विभाजन के बारे में
प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार संसद भारत के अब संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर तो विधायी शक्तियों का संघ राज्य क्षेत्र में विभाजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 में किया गया है। तो संसद, इसके अनुसार क्या है, संसद भारत के, संसद जो है भारत के संपूर्ण क्षेत्र, संसद भारत के क्या है, संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए, पहली बात संसद भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बना सकेगी या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बना सकेगी। ठीक है। अब संसद क्या करता है, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी एक भाग के लिए विधि बना सकेगी। ठीक है, ये अनुच्छेद 245 में वर्णित है। अब राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य के संबंध में राज्य का विधानमंडल, ये क्या है, पहला है संपूर्ण राज्य क्षेत्र में, संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या संपूर्ण राज्य के संबंध में, राज्य का विधानमंडल क्या है, संपूर्ण राज्य के संबंध में अथवा उसके किसी भाग के संबंध में विधि बना सकेगा। ठीक है, संपूर्ण राज्य के संबंध में या संपूर्ण राज्य के संबंध में अथवा उसके किसी भाग के संबंध में विधि बना सकेगा, अथवा उसके किसी भाग के संबंध में विधि बना सकेगा। हो गया। अब परंतु यहाँ इस बात पे विचार करना है कि यदि भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई ऐसा भाग हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में कोई ऐसा भाग हो जो किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, कौन विधि बनाएगा? बात मेरी समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? ऐसे समझिए, यदि भारत राज्य क्षेत्र में ऐसा कोई भाग हो जो किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, आप समझ गए, तो इस संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246(4) के तहत। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246(4) के तहत भारत के ऐसे भाग को जो किसी भी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें विधि बनाने का अधिकार संसद को है। इस प्रकार जैसे अवशिष्ट शक्तियों के बारे में किसको अधिकार है, संसद को है। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद को है, उसी प्रकार अवशिष्ट क्षेत्र के बारे में भी विधि बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है।
अवशिष्ट शक्तियाँ संसद को है, तो उसी प्रकार अवशिष्ट क्षेत्र के बारे में भी विधि बनाने की शक्ति किसे है? संसद को प्रदान किया गया है। अब पुनः अनुच्छेद 245(2) पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। अनुच्छेद 245(2) अनुच्छेद 245(2) में यह प्रावधान किया गया है कि संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि केवल इस आधार पर ही अविधिमान नहीं समझी जाएगी कि वह भारत राज्य क्षेत्र के बाहर भी लागू होता है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि संसद द्वारा बनाई गई विधियां केवल भारत राज्य में ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। किंतु राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का ऐसा राज्य क्षेत्र प्रवर्तन नहीं हो सकता, परंतु क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत इसका एक अपवाद है।